प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी हम कक्षा 8 का चैप्टर जो 5 नंबर है आंकड़ों का प्रबंधन वो पढ़ रहे थे। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके आगे का पार्ट सेकंड आज करेंगे। तो देखो, आंकड़ों के प्रबंधन में दंड आलेख आपको बता दिया था, आयतित चित्र है वो आपको कल मैंने करवाया था। अब आता है जैसे पाई चार्ट। पाई चार्ट में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करवाना है, वो सारा। जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ लिया है, ये कह रहा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। नीचे जो पाई चार्ट बना रखा है उसमें दर्शा रखा है। इस पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक कोई शहर है, उसमें बहुत सारे क्या लोग हैं। अब बात बहुत सारे लोग हैं तो सबका संगीत के प्रति रुझान क्या है, अलग अलग तरीके से होता है। देखो, कोई अलग संगीत पसंद करता है, कोई शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करता है, कई ऐसे हैं जो सिर्फ क्या लोकगीत को पसंद करते हैं, और कई युवा पीढ़ी ऐसी जो सिर्फ मनोरंजक जो गीत हैं उनको पसंद करते हैं। तो उनको अलग अलग प्रतिशत में पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे मनोरंजक जो गीतों को सुनना पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, 40% लोग हैं। और लोकगीत जो सुनना पसंद करते हैं वो कितने, 30% है। शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले 10% है। और उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले कितने, 20% लोग हैं। अब ये पाई चार्ट दे के आपसे छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछें। जैसे पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितने लोग, 20 व्यक्ति। तो लोग कितने दे रखे हैं, 20। और क्या पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद करते हैं। तब ये कह रहा है कि तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो आपने सर्वे किया शहर के युवाओं पर, तो वो कुल कितने युवा थे। मतलब चाहे कोई भी हो, मनोरंजक सुनने वाला, लोकगीत वाला, शास्त्रीय संगीत या उपशास्त्रीय संगीत, टोटल को मिला के कितने युवा व्यक्ति थे उनको आपको बताना है। तो देखो, दिया किसका है उसी को लेके चलें। दिया देखो शास्त्रीय संगीत वालों के बारे में, कि शास्त्रीय संगीत जो पसंद करते हैं वो 20 लोग हैं। और पाई चार्ट के अंदर आपको शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत दे रखा है, 10% है। अब देखो, टोटल व्यक्तियों की संख्या नहीं है, तो अपने आंसर के अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या लिख रहा हूँ कि माना कुल युवा, माना कुल युवा कितने हैं, x मान लो। भाई टोटल जो लोग थे, सर्वे किया गया था, उनको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब प्रश्नानुसार चले, भाई प्रश्न वाला शास्त्रीय संगीत के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो 10% लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, ये 10% लोग कहाँ से हैं, कुल युवाओं में से हैं। मतलब इस x का जो 10% लोग हैं वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो यही लिखते हैं, x का 10%। और प्रश्न में क्या दे रखा है कितने लोग, वो 20। तो x का 10% किसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। तो देखो निकाल लेते हैं। x का की जगह क्या लगाएं, गुणा, 10% को हटा के क्या लगाओ, 100, सामने क्या रखा, 20। तो कुल मिला के x बराबर 20 तो सामने है, 100 कहाँ चला जाएगा, गुणा में। और ऊपर जो 10 लिखा वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो एक जीरो से क्या काट दें, एक जीरो। 20 की गुणा 10 से करवाओगे क्या आ जाएगा, 200। x का मान क्या आ गया, 200। तो पता चल गया, पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि भाई सर्वे के अंदर जो टोटल युवा थे वो कितने युवा थे, 200। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं कि शास्त्रीय संगीत का दे, और किसी का भी दे दें, तो जिसका दे रखा है उसी को लेके चलना। और कुल युवा अपने शुरू में मान लेते हैं कितने हैं, x है। तो x का जितने भी परसेंट है, शास्त्रीय कहेगा तो x का 10%, मनोरंजक कह देगा तो क्या लिखेंगे, x का 40%। तो अपने शास्त्रीय संगीत वालों की संख्या दे रखी थी, तो शास्त्रीय वाले को ही आप ले। तो x का 10% कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखो, बहुत आसान और सिंपल प्रश्न है।
दूसरे में ये कह रहा है कि किस प्रकार के संगीत को लोग क्या है सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो पाई चार्ट के अंदर देख लो, सबसे बड़ा भाग किसका है, मनोरंजक गीतों का है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या पसंद करेंगे, मनोरंजक गीतों को पसंद करेंगे भाई। 40% सबसे ज़्यादा, देखो 20%, 10%, 30%, 40%, तो सबसे ज़्यादा वाला भाग है। तो वही क्या है, अधिक लोगों को प्रिय संगीत है। तो सेकंड का उत्तर आ जाएगा किसको, मनोरंजक गीतों को सुनना या मनोरंजक संगीत को सुनना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तीसरा, और इसका ये लास्ट प्रश्न है तीसरा। अब तीसरे प्रश्न में ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, मतलब इन गानों पे वो क्या बनाती है, सीडी बनाती है, और सीडी टोटल जितने भी प्रकार के गाने हैं उन सभी को मिला के टोटल वो क्या करेगी, 1000 सीडी बनाएगी, 1000 से ज़्यादा नहीं बनाएगी। तो वो पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक की अलग अलग बताओ कि जो कैसेट कंपनी है वो मनोरंजक गानों की कितनी सीडी तैयार करेगी, उपशास्त्रीय संगीत की कितनी, शास्त्रीय संगीत की कितनी, और लोक संगीत की कितनी सीडियाँ वो तैयार करेगी। तो इसके लिए देखो स्टार्ट से लेते हैं अपने। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को ले लेते हैं। तो देखो सीडी कितनी है, 1000 सीडी उसको तैयार करनी है। तो शास्त्रीय संगीत है वो क्या है, 10% है। तो इन 1000 का 10% आपको निकालना पड़ेगा। तो वही लिखते हैं कि 1000 का 10%। तो 1000 का 10% निकाल लो, क्या करेंगे, 1000 का की जगह गुणा 10/100, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से इधर वाला जीरो, क्या आ गया 100। इसका मतलब पता चल गया कि शास्त्रीय जो संगीत है उसकी 100 सीढ़ियाँ वो कंपनी बनाएगी। अब आप क्या ले लो, उपशास्त्रीय संगीत को ले लो। उपशास्त्रीय जो संगीत है इसका पता लगाएं कि कितनी सीढ़ी बनाएगी। तो टोटल 1000 सीढ़ियाँ वो बना रही है, और प्रतिशत क्या दे रखा है, 20% ही आपको लेना है। तो 1000 का 20% निकाल लो, क्या लिखा भाई, 1000 गुणा 20% को हटा के क्या लगाया, 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 2 की गुणा 100 से करवाओगे कितनी सीढ़ियाँ आ जाएगी, 200 सीढ़ी। तो उपशास्त्रीय संगीत की वो कितनी सीढ़ी बनाएगा, 200 सीढ़ी बनाएगा। उसके बाद और आगे चलें, अपने ले लेते हैं जैसे लोकगीत या लोक संगीत। लोक संगीत तो वही 1000 सीढ़ी टोटल है। 1000 का लोक संगीत में क्या दे रखा है, 30%। तो 1000 का आप क्या निकालो, 30%। तो क्या लिखेंगे भाई, 1000 गुणा 30/100, एक जीरो से एक जीरो, इधर से एक जीरो आप काट दो, 100 की गुणा 3 से क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो लोक संगीत की कितनी सीढ़ियाँ बनेगी, 300। अब रह गया लास्ट कि मनोरंजक जो संगीत है उसकी कितनी सीढ़ियाँ बना पाएगा वो। तो 1000 का कितना निकालो, 40% निकालो भाई। 1000 का मतलब गुणा 40 में क्या लगाया, 100, एक जीरो से जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 100 की गुणा 4 से करवाओगे क्या हो जाएगा, 400 सीढ़ी बनाएगा। अब आप खुद चेक करवा सकते हैं, अगर इनको आप जोड़ोगे 100, 200, 300 और 400, इनको जोड़ोगे तो टोटल सीढ़ियों की संख्या क्या रहनी चाहिए, 100। क्योंकि उसने यही तो कहा था कि भाई गाने अलग अलग तरह के गाने हैं, उनकी एक कैसेट कंपनी को 1000 सीढ़ियाँ बनानी है। तो ये पूछना चाह रहा था कि अलग अलग बताओ कि किस गाने की कितनी सीढ़ी होगी। तो अपने जो टोटल संख्या दे रखी है 1000, उनका अलग अलग दिए गए प्रतिशत के साथ में संख्या निकाल ली। मतलब 1000 का जैसे 10%, 1000 का 20%, 1000 का 30%, 1000 का 40%, जैसे आप प्रतिशत ये निकाल लोगे 1000 का, तो उस समय आपके पास बनाई गई सीढ़ियों की संख्या आ जाएगी। तो ऐसे आपको सीढ़ियाँ बनानी होती है, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीढ़ी वो बनाएगा। अब और आगे चलते हैं। यहाँ तो प्रश्न में आपको पाई चार्ट दे रखा था और कुछ प्रश्नों को उसने आपसे पूछा था। अब उल्टा आ जाए कि पाई चार्ट आपको खुद को बनाना हो तो प्रश्न को कैसे हल करवाएं। तो एक मैंने इसी पे एक प्रश्न और लिया है कि पाई चार्ट अगर आपको खुद को बनाना पड़े तो आप उस पाई चार्ट को कैसे बनाएं। पाई चार्ट कब तैयार होता है, जब आपको केंद्रीय कोण हो, केंद्रीय कोणों की जानकारी हो कि भी सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तब आप उसका पाई चार्ट बना पाओगे। तो इसी पे बेस मेरे को एक प्रश्न मिला, उसको मैंने लिया है।
ये कह रहा है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। मतलब कोई छात्रावास में अलग अलग जगहों के लोग छात्र रहते हैं। वो उनमें से कई बच्चा हिंदी बोलेगा, कई अंग्रेजी, कई मराठी, कई तमिल और कई क्या बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। तो इनकी संख्याएं आपको दे रखी हैं कि भाई हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, 40 बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कितने, 12 बच्चे हैं। मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7 और बंगाली बोलने वाले क्या है, 4 बच्चे हैं। तो कुल मिला के ये जो जितने छात्र हैं ना सारे, वो कितने हैं, 72 छात्र है भाई। तो टोटल छात्रों की संख्या तो हो गई 72। अब अपने को बनाना क्या है, एक पाई चार्ट में आप इन को व्यवस्थित करें, इनको दर्शाएं। तो उसके लिए आपको 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। तो 2 कॉलम बना लेते हैं। देखो 2 कॉलम क्या, सबसे पहला काम तो होता है संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, केंद्रीय कोण। क्या चाहिए आपको, केंद्रीय कोण। भाई केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। संपूर्ण का भाग मैंने आपको समझाया था कि ये जो संपूर्ण मतलब पूरा एक काम होता है। जैसे मान लो मैं एक ऐसा सर्किल बनाऊं, ये संपूर्ण काम हो गया, संपूर्ण लोग हो गए, संपूर्ण छात्र हो गए। तो ये संपूर्ण को दर्शाता है। अब इनमें जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी है, इनका कितने कितने भाग ये इस्तेमाल में अपने लेंगे, तो उसे बोलते हैं संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग निकलता कैसे है कि दी गई संख्या में कुल का भाग लगाओ। तो जैसे 40 बटा हिंदी वालों का निकाल लेते हैं, 40 बटा 72 करवाए, 72 करवाया, तो आप इसको 8 के पहाड़े से काट लो, कितनी बार कट जाएगा, 5 बटा 9। अब इसके बाद अंग्रेजी वालों का निकाल लेते हैं, 12 बटा 72, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1 बटा 6, 12 के पहाड़े से काट दे। फिर लिखा भाई मराठी वालों का 9 बटा 72, इसको आप 9 के पहाड़े से काटोगे, क्या आएगा, 1 बटा 8 आ जाएगा। फिर तमिल वालों का निकाल लेते हैं, 7 बटा 72, 72 करवाएंगे तो ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब बंगाली वालों का निकाल लेते हैं, 4 बटा 72, तो इसको काट दो, 4 का भाग लगा के कितना आ जाएगा, 1 बटा 18 आ जाएगा। तो ये तो अपने क्या है, दी गई संख्या में कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग लगा के अपने क्या निकाल लिया, संपूर्ण का भाग निकाल लिया। भाई संपूर्ण का कुल कितने भाग होगा। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करवाना। संपूर्ण का भाग आपने जो निकाला था 5 बटा 9, उसको क्या करवाओ, 360 से गुणा करवा दो। जैसे 360 से आपने गुणा करवाई, इसको काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 200 डिग्री। फिर आप ये लिख लो, 1 बटा 6 गुणा 360, इसको काटा पीटी करोगे तो मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर लिखेंगे 1 बटा 8 इंटू 360, गुणा भाग करवाओगे 45 डिग्री आ जाएगा। 7 बटा 12 गुणा में क्या लिखा, 360, तो इसका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। 1 बटा 18 इंटू 360 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कट पिट के 20 डिग्री। तो इस प्रकार अपने क्या कर दिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो कोण थे उनके मान निकाल लिए। संपूर्ण का भाग आप पहले निकाल लो, जैसा कि आपने समझ लिए हैं। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए संपूर्ण का जो भाग है उसको 360 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपके पास केंद्रीय कोण आ जाएंगे। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, जब केंद्रीय कोण आ गए तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये आपका सेंटर हो गया, एक वृत्त बना ले किसी भी त्रिज्या का प्रकार की सहायता से, और आप एक त्रिज्या बनाओ, एक साइड की आप त्रिज्या बना लो। अब पहला काम देखो क्या है, 200 डिग्री का। तो डी को रखते हुए आप खुद देखो कि लगभग मेरा 200 डिग्री का कोण यहाँ कहीं आ रहा है। तो ये कोण मेरे पास कितना आ गया, 200 डिग्री आ गया। उसके बाद अब की बार इसको आधार मान लेते हैं। इस लाइन को आधार मानते हुए कितने डिग्री का कोण बनाओ, सेकंड कोण है 60 डिग्री का। तो यहाँ डी को रखना है, डी को रख के लगभग देख लो अभी मेरा 60 डिग्री का कोण कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूँ, 60 डिग्री। अब डी को वापस देखो, आधार जो आप डी में मेजरमेंट करते हो कोण को, उस समय आधार आप इसे ले लो। अब की बार कोण बनाना है 45 डिग्री का, तो लगभग मेरे पास कोण आ गया 45 डिग्री का ये वाला।
अब कौन रह गया, एक 35 डिग्री का और बनाना आपको, तो आधार आप इसको लो और 35 डिग्री का एक कोण आप और बना दो। तो ये कोण मेरे पास क्या आ गया, 35 डिग्री का, और ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री का। तो ये जितने भी कोण आए उनसे मेरे पास क्या है, पूरा सर्किल है, कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं कि अब इनके नाम लिख दें। 200 डिग्री वाला तो किसका हो गया, हिंदी का, और 60 डिग्री वाला किसको दर्शाएगा, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या को। 45 डिग्री का जो कोण है वो मराठी भाषा को, 35 डिग्री का जो कोण है वो तमिल भाषा को दर्शाएगा, और 20 डिग्री का जो कोण है वो किसको, बंगाली भाषा को दर्शाएगा। इस प्रकार आपका ये पाई चार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आप पाई चार्ट बना सकते हो, और पाई चार्ट पर आपको देख के भी वो प्रश्न पूछेगा तो वो भी प्रश्न आप निकाल लोगे। अब इसी चैप्टर के अंदर आपको कल भी मैंने बताया था कि प्रायिकता भी लास्ट में थोड़ी बहुत आपको दे रखी है, बहुत आसान है। देखो इस पर एक प्रश्न मैंने लिखा है, वो मैं आपको करवाऊँ, देखो बढ़िया से समझ आएगा। ये कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर, मतलब छोटी छोटी पर्चियाँ हैं, उन पर क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी गई। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिख रखी है, इसका मतलब टोटल पर्चियों की संख्या क्या होगी, 10 पर्ची होगी भाई। जैसे एक छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर क्या लिखा, 1, फिर दूसरी पर्ची को काटा, 2, 3, 4, ऐसे 10 पर्चियाँ उन्होंने बना के रखी है। उनको बना के एक बक्से में क्या डाल दिए, एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्या है, छोटी छोटी पर्चियाँ बना के उन पे 10 तक की संख्या को, 10 तक की गिनती को लिख के उन पर्चियों को कहाँ डाल दिया, एक डिब्बे में डाल दिया है, और डिब्बे को बढ़िया से क्या कर दिया, हिला दिया, बढ़िया से हिला दिया। तो अब आपको बक्से के अंदर नहीं देखना है, और हाथ डाल के क्या करनी है, एक पर्ची बाहर निकालनी है। अब आपसे उस पर्ची पर लिखी गई संख्या के बारे में कुछ प्रायिकता निकालनी होगी। तो देखो पहले तो अपने को मालूम है कुल पर्ची, कुल पर्चियाँ कितनी है भाई, कुल पर्चियाँ होगी 10। तो टोटल हर बार क्या, 10 का ही भाग आपको लगाना पड़ेगा। समष्टि के अंदर जो बिंदु है वो कितने हो गए, टोटल 10। अब लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में ये कह रहा है संख्या 6 प्राप्त करना। किसकी प्रायिकता निकालनी है, संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता। बताओ संख्या 6 वो कितनी पर्चियों पर लिखी हुई है, अलग अलग पर्ची पर अलग अलग संख्या लिख रखी हैं। तो बताओ 6 जो लिखी हुई पर्ची है वो कितनी पर्ची हैं, एक ही तो पर्ची है। तो अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम तो क्या हो गया, 1, और कुल घटना कुल परिणाम मतलब कुल पर्चियाँ कितनी है, 10 हैं। तो प्रायिकता क्या आ गई, 1/10 आ गई। इसी प्रकार देखो सेकंड प्रश्न और पूछा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो आपको निकालनी है प्रायिकता, मतलब मैं बाहर पी लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और प्रश्न में दी गई भाषा को लिख देता हूँ वापस, 6 से छोटी एक संख्या। अब ये बताओ, जैसे एस को भी मैं बना के आपके सामने लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 पर्चियाँ हैं जिन पे 10 तक लिखे गए हैं। अब आप ये खुद देखें कि 6 से छोटी संख्या की बात हो रही, किसकी, 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या कौन हो सकते हैं, या तो पर्ची निकालें उस पर 5 लिखा हुआ आना चाहिए, या 4 लिखा होना चाहिए, या 3 लिखा होना चाहिए, या 2 लिखा हुआ आना चाहिए, या फिर 1 लिखा हुआ आना चाहिए। कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसी पर्चियाँ हैं जिन पर संख्या क्या 6 से कम है। तो इस प्रश्न के अनुसार अपने पास पर्ची कौन आनी चाहिए, 6 से कम वाली। तो अनुकूल तो क्या होगी, 5, और कुल पर्चियाँ वही, कुल डिब्बे के अंदर पर्चियाँ कितनी हैं, 10 हैं। तो देखो 5/10 क्या आ गई प्रायिकता, परंतु भाग लग रहा है तो लगाएं, 5 के पहाड़े से 1 बार और इसको काटो 2 बार, तो कितना आ गया, 1/2 मान आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे में ये कह रहा है कि 6 से क्या पूछ रहा है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। किसकी प्रायिकता आपको बतानी है, प्रायिकता बतानी है 6 से बड़ी संख्या। अब आप खुद देखो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं आएगी, 6 से बड़ी 7, 8, 9, 10। इनमें से आपके द्वारा निकाली गई पर्ची पर इनमें से कोई अंक लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो अनुकूल
कंडीशन क्या रहेगी, 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 4, मतलब इन चारों में से कोई सा भी अंक आ जाए, है ना, वो 6 से बड़ा ही होगा, तो अनुकूल तो हो गई 4। और कुल कुल मतलब वही पर्चियाँ, कुल कितनी पर्चियाँ हैं, 10 पर्ची। अब देखो भाग जा रहा है, कट रहा है तो काटें, 2 के पहाड़े से ये 2 बार, ये चला गया 5 बार, तो प्रायिकता क्या आ गई, 2/5 आ गई। और इसका एक लास्ट प्रश्न कौन सा, इसका थर्ड हो गया, फोर्थ वाला। एक अंक की एक संख्या प्राप्त हो, तो प्रायिकता मतलब पी बाहर लिखें, और एक अंक की संख्या प्राप्त होनी चाहिए वे। तो बताओ, मैंने जो एस बनाए है 1 से लेके 10 तक बनाए हैं, इनमें से कौन सा अंक है जो एक अंक का नहीं है। देखो 1 लिखा हो, एक ही अंक आ रहा है, 2 एक ही अंक का है, 6 लेंगे एक ही अंक का होगा, 9 लेंगे एक ही अंक का होगा, परंतु 10 जो संख्या 10 है उसमें एक अंक न हो के अंकों के मान हो गए 2, कैसे, 1 और 0। तो इसको छोड़ के, तो ये कह रहे हैं ना एक अंक वाली संख्या ही निकलनी चाहिए पर्ची के अंदर, तो इसको छोड़ दें। इसको जैसे आप छोड़ोगे तो बाकी के जितने भी अंक हैं उन सब में एक एक ही अंक लिखा गया है, तो कहने का मतलब अपने जो पर्ची है वो इन अंकों में से कोई न कोई अंक निकल के आना चाहिए। तो अनुकूल अनुकूल घटना मतलब अनुकूल कंडीशन तो हो गई 9, इन 9 में से कोई न कोई पर्ची निकल के आनी चाहिए, बटा कुल का भाग आपको लगाना है। कुल डिब्बे के अंदर कितनी पर्चियाँ हैं, 10 पर्चियाँ हैं, तो प्रायिकता आपकी क्या आ जाएगी, 9/10 आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको प्रायिकता का प्रश्न मिलेगा, बहुत आसान, छोटा, सिंपल और बढ़िया प्रश्न मिलेगा। आप थोड़ा सा धैर्य से उसको पढ़ के, कुछ नहीं करना, देखो प्रायिकता में सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि ऊपर तो क्या लिखना आपको, अनुकूल घटनाएं, मतलब आपके जो फेवर में हो, प्रश्न के फेवर में हो, वो आपको ऊपर लिखनी है। और बट्टे के अंदर कुल कुल मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल आपको क्या दे रखा है। जैसे यहाँ 10 पर्चियाँ टोटल हो गई, तो मैंने 10-10 का भाग लगाया सभी प्रश्नों के अंदर, तो वैसे आप क्या करेंगे, कुल परिणामों का भाग आप लगाओगे। तो जैसा प्रश्न के अकॉर्डिंग है, अनुकूल अपने उसमें से पहचान लेंगे, पहचान के फिर क्या है, भाग लगाते चलेंगे, आपके पास प्रत्येक रिजल्ट मिलता रहेगा। तो ये आपका आंकड़ों के प्रबंधन वाला टॉपिक लगभग मैंने आपको कवर करवा दिया। अगर इन प्रश्नों का आप ध्यान से करोगे तो आपके पेपर में, एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, न आपका गलत होगा। तो इसी क्रम में और आगे नया वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। आप देख रहे हैं कि बाकी जो बच गए हैं उन चैप्टरों में से, मतलब बहुत सारे टॉपिक बाकी है। मैंने तो जैसे आपको सिर्फ अभी 2 टॉपिक के वीडियो बनाए हैं, और कोशिश करता हूँ कि ऐसे टॉपिक जो आपके थोड़ी दिक्कत में है ना, समझने के अंदर थोड़ी परेशानी आ रही है, उन टॉपिकों के मैं वीडियो एग्ज़ाम से पहले पहले आपको डाल दूँ। तो ऐसे वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। तो वीडियो बनाने के लिए आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये चैनल आप लोगों का है, तो आप लोगों का चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब इस प्रश्नावली के अंदर जो छोटे प्रश्न है वो इस प्रकार से भी आ जाते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक प्रश्न दे दिया गया, है ना, आपको क्या प्रश्न दे दिया, जैसे छोटा सा इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे प्रश्न आपको दिया गया कि एक वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, ऐसा वर्ग अंतराल है, और पूछ लिया कि वर्ग की चौड़ाई बताओ, वर्ग की चौड़ाई बताओ। तो बताओ भाई वर्ग की चौड़ाई क्या होगी, वर्ग की चौड़ाई आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 10। क्यों, क्योंकि इनमें देखो जो 0 से 10 है तो लंबाई हो गई है, लंबाई या चौड़ाई तो कितने आगे, 10 की, यहाँ देखेंगे तो भी 10 की, यहाँ देखेंगे तो भी 10 की। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि 0 से 10 वर्ग दे दिया गया है, तो वर्ग की क्या बताएं, चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10। इसके बाद और आगे चलें, जैसे एक छोटा सा प्रायिकता का एक प्रश्न और करवाऊँ। ये कह रहा है कि कोई पासा फेंकने पर संख्या 2 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या प्राप्त होने की, संख्या 2 प्राप्त होने की। तो देखो पासे पर अंक कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं भाई,
लूडो का जो पासा होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिख रखे होते हैं। अब बताओ 2 कितनी बार लिखा होता है? एक बार। तो अनुकूल तो हो गया 1 और कुल क्या हो गए 6। तो उत्तर आपका क्या हो गया? 1/6 आ गया। तो ये इस प्रकार से क्या है, छोटे छोटे प्रश्न हो सकता है वो आपसे पूछ लें, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि संख्या 5 के मिलान चिन्ह निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको मालूम है 5 कैसे लिखते हैं? 4 तो इस प्रकार की लाइन है और 5वीं लाइन इसको क्रॉस करती हुई ऐसी वाली लाइन। तो ऑप्शन देख के आप उसमें टिक लगा देना, हाँ भाई इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, छोटे प्रश्न आते हैं। और पाई चार्ट का दंड आलेख का आपका एक बड़ा प्रश्न भी मिलेगा, तो काफ़ी आसान है। बढ़िया से पेपर को करना, तैयारी करो। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स करके आप मेरे को बताएं, मैं उस दिक्कत को दूर करूंगा, उस पर कुछ नया प्रश्न वगैरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।